अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सुमला से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आपका सूरज इस बुर्ज में है या आपका चाँद इस बुर्ज में है, तो 5 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 का ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सच सामने ला सकता है, जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर मान नहीं रहे थे। और हो सकता है इस हफ़्ते आपको किसी ऐसे नुकसान का एहसास हो जो हकीकत में अभी नहीं हुआ, मगर आपको डर हो कि कहीं कुछ हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि इस हफ्ते का आगाज़ ही एक अजीब सी खामोशी और अंदरूनी बेचैनी के साथ हो सकता है, जैसे दिल बार-बार कह रहा है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा जो आपने प्लान नहीं किया। मगर ज़िंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती और यही वो बात है जो इस हफ्ते आपको समझ आ सकती है कि आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, और यही बात आपको अंदर से थोड़ा-सा बेचैन भी कर सकती है। क्योंकि आप इन लोगों में से हैं जो हर चीज़ को तरतीब में देखना चाहते हैं। हर काम वक्त पर, हर बात वाज़े, हर रिश्ता साफ, मगर जिंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी-कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी ना इंसान के दिल में अजीब सी उदासी होती है और कोई वजह भी समझ नहीं आती। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप थके हुए होते हैं मगर सिर्फ जिस्म नहीं, दिमाग भी थका हुआ होता है? आप लोगों के दरमियान होते हैं मगर दिल अकेला होता है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं मगर अंदर से कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। अगर ऐसा है तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, और ये हफ्ता खास तौर पर आपके जज्बात और आपके फैसलों का हफ्ता होने वाला है, क्योंकि इस वक्त सितारों की पोजीशन ये बता रही है कि आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियों का घर ज्यादा फाल हो रहा है, यानी कि जिम्मेदारियों का बोझ और मुस्तकबिल की फिक्र ज्यादा महसूस हो सकती है। और ज़ौल का असर आपको ये सिखा रहा है कि जिंदगी सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं चलती, जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, और कभी कभी इंसान को वो भी करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता मगर करना जरूरी होता है। और इसी दौरान राहु का असर ये बता रहा है कि आपके जहन में पैसे, मुस्तकबिल और सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोच चल रही, यानी कि चल सकती है, और आप बार बार सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, खर्चे कैसे पूरे होंगे। और यही वो चीज है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। इसलिए इस हफ्ते सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने जहन को बेकाबू ना होने दें, क्योंकि जब इंसान ज्यादा सोचता है तो वो मसला हल नहीं करता बल्कि खुद को मजीद परेशान कर लेता है। और माली मामलात की बात करें तो इस हफ्ते पैसे के मामलात में एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर हफ्ते के शुरू और दरमियान में गैर जरूरी खर्च हो सकता है, कोई पुराना बिल, कोई घर का खर्च या किसी और, यानी कि किसी और की मदद करनी पड़ सकती है, और आपको इनकार भी नहीं कर पाएंगे इस वक्त। मगर याद रखिए, मदद जरूर करें मगर खुद को मुश्किल में डालकर नहीं। और अगर आप किसी नए सरमायाकारी या कारोबार के बारे में सोच रहे हैं तो इस हफ्ते जल्दी फैसला ना करें। खासतौर पर मंगल और बुध के दिन रिस्क वाले फैसले से बचें, जबकि जुमा के बाद हालात बेहतर हो सकते हैं और कोई छोटा मौका मिल सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता फायदे दे सकता है। और अगर नौकरी करने वाले हैं तो आप, यानी कि तो काम का दबाव ज्यादा हो सकता है, कोई सीनियर आपसे ज्यादा तवक्का रख सकता है, या आपको लग सकता है कि आप जितना कर रहे हैं इतनी तारीफ नहीं मिल रही, और यही चीज दिल को थोड़ा सा तोड़ सकती है। मगर याद रखिए, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, देर से सही मगर इसका फल जरूर मिलता है। और मोहब्बत के मामलात में ये हफ्ता थोड़ा हसास हो सकता है। खास तौर पर अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो गलतफहमी, खामोशी या दिल में बात रख लेने की वजह से फासला बढ़ सकता है, और मसला ये होगा कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, बस इंतजार करेंगे कि पहले वो बात करे या मैं बात करूं। इसी खामोशी में फासले बढ़ते जाएंगे, और इसीलिए अगर आप किसी को खोना नहीं चाहते तो इस हफ्ते अना को थोड़ा सा कम कीजिए, दूरी रखें खुद से, और बात करने में पहल करें, क्योंकि कुछ रिश्ते जीतने के लिए नहीं, बचाने के लिए होते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो इस हफ्ते कोई पुराना शख्स दोबारा राब्ता कर सकता है, और अचानक किसी की याद ज्यादा आ सकती है, और आप सोच सकते हैं कि अगर इस मगर जिंदगी में अगर मगर का कोई फायदा नहीं होता। जो हो गया वो हो गया, मगर जो आने वाला है वो अभी भी आपके हाथ में है। घर के माहौल की बात करें तो फैमिली की किसी बात की वजह से आपको थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, खास तौर पर जिम्मेदारी या पैसे के मामलात में, मगर गुस्से से नहीं, सब्र से हालात ठीक होंगे। और इस हफ्ते आपकी एक बहुत अहम सबक आपको मिल सकता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर जगह अपनी सफाई देना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोग
यानी कि कुछ लोग आपको कभी नहीं समझेंगे, चाहे आप हजारों वजाहतें दें। इसलिए खुद को हर वक्त साबित करने की कोशिश छोड़ दें और सिर्फ अपना काम करें, अपना काम करते रहें। और एक बात याद रखिए कि आप इन लोगों में से हैं जो बाहर से मजबूत, अंदर से नरम होते हैं। आप दूसरों के मसले हल करते हैं मगर अपने मसले किसी को नहीं बताते। आप सबको मशवरा देते हैं मगर खुद खामोश रहते हैं। आप सबको सहारा देते हैं मगर जब आपको सहारा चाहिए होता है तो आप किसी को आवाज नहीं देते। और यही वजह है कि कुछ कुछ यानी कि यही वजह है कि कभी कभी आप अकेला महसूस करते हैं, मगर ये कमजोरी नहीं है, आपकी ताकत भी है। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता। और इस हफ्ते आपको अपने अंदर एक तब्दीली महसूस हो सकती है। आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों से तवक्का कम करना शुरू करेंगे। आप हर बात दिल पर लेना छोड़ देंगे। आप खामोश रहकर लोगों को समझना शुरू करेंगे। और यही वो तब्दीली है जो आपको मजबूत बनाएगी। और हफ्ते के आखिर में कोई अच्छी खबर, कोई छोटा फायदा या कोई ऐसा लम्हा आ सकता है, ऐसा मोमेंट आ सकता है जो आपको दोबारा उम्मीद दे, दोबारा आपको होपफुल कर दे और आपको लगे कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी है। और याद रखिए, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जो मुश्किल वक्त था ना, वही आपको मजबूत बना गया। और आखिर में बस एक बात याद रखिए कि अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में सब कुछ आपके मुताबिक नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि अल्लाह आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है। और इसलिए मायूस ना हो, सब्र करें, दुआ करें और अपनी नीयत साफ कीजिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हार नहीं मानते। मायूसी सिर्फ एक एहसास है, हकीकत नहीं। हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ बदल सकता है। सब्र का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि मुश्किल में भी चलते रहना है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। आज की मेहनत कल की इज्जत बनती है, हिम्मत ना हारो। कभी कभी देर लगती है जरूर, मगर अल्लाह बेहतर वक्त पर देता है। अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लीजिए मंजिल जो है ना, कीमती है। गिर कर उठने वाला ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। गिर कर उठने वाले ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दुआ, मेहनत और सब्र, ये तीन चीजें इंसान की तकदीर बदल देती हैं। जो अल्लाह पर छोड़ देता है ना, अल्लाह उसे जाया नहीं होने देता। अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, सुबह जरूर आती है। खुद पर यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी मेहनत देख रहा है। बस हिम्मत ना हारो, कामयाबी शायद अगले कदम पर हो। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते, हर रोज आपको इसी तरह रहनुमाई जो है ना, इस तरह की मिलती रहे और आप पहले से तैयार रहें कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो इस जगह को याद रखिए, एस्ट्रो डेली उर्दू जो कि चैनल है। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सितारों की बात नहीं, जिंदगी की सच्चाई भी बताई जाती है और उम्मीद भी दी जाती है। और याद रखिए, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, मगर मजबूत लोग मुश्किल वक्त में बन जाते हैं कुछ। चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को देखने के लिए शुक्रिया। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदे बहुत होंगे। वीडियोस आपको हर वक्त, हर रोज, हर हफ्ते मिलती रहेंगी। अपडेट, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको इंशाल्लाह बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।